नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। एक बार फिर जांच एजेंसी ईडी और विपक्षी नेताओं के बीच टकरार तेज हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिला, लेकिन वो नहीं गए। दोनों ने अंदेशा जताया है कि ईडी उन्हें अरेस्ट कर सकती है। तब से ये सवाल उठ रहा है कि ईडी किस मामले पर समन जारी करती है, कितनी बार करती है, अरेस्ट करने के पीछे क्या तर्क होते हैं, क्या किसी सीएम को भी ईडी अरेस्ट कर सकती है। एक बार फिर इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द सियासत भी शुरू हो गई। ईडी कथित शराब घोटालों में केजरीवाल को 3 बार समन भेज चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी जमीन सौदे से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 बार समन भेज चुकी है। दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्रियों का ये कहना है कि केंद्र ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें राजनीतिक वजहों से समन भेजा जा रहा है। दोनों का ही ये दावा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जिससे वो चुनाव का प्रचार न कर सके। अब बात करेंगे कि दिल्ली सरकार के 2 मंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही शराब घोटाले मामले में जेल में हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में लोगों की राय भी लेनी शुरू कर दी है कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो क्या उन्हें सीएम रहना चाहिए। इससे पहले उनकी पार्टी के विधायक प्रस्ताव पास कर चुके हैं कि केजरीवाल को सीएम रहना चाहिए। झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने जेल जाने की सूरत में नेतृत्व को लेकर पार्टी के साथ मीटिंग कर ली है। अब बात करेंगे कि क्या विपक्ष के आरोप हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के वक्त वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के करीबियों पर भी ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित तेजस्वी यादव, संजय राउत, अभिषेक बनर्जी सहित कुछ और लोगों पर भी शिकंजा कसा है। विपक्ष का ये आरोप है कि बीजेपी विपक्ष एकता से डर रही है, विपक्ष को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। अब इस पूरे मामले में सवाल ये भी खड़ा होता है कि सरकार का दावा क्या है। अब आपको बता दें कि बीजेपी इसे करप्शन पर वार करार दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में करप्शन के खिलाफ की जंग का जिक्र करते हैं। वो विपक्ष पर तर्ज कसते हुए ये कहते हैं कि जिन लोगों के करप्शन की दुकान बंद हो रही है वो इस वक्त परेशान है। बीजेपी करप्शन के खिलाफ जंग को एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना रही है। अब बात करेंगे कि क्या है समन भेजने की प्रक्रिया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 50 जांच एजेंसी ईडी को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने का एक अधिकार देता है। इस सेक्शन के तहत डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के स्तर के अधिकारी के पास समन जारी करने की शक्ति होती है। इसके अलावा सेक्शन 50 के तहत किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने और दस्तावेजों को पेश करने और बयान दर्ज करने की जरूरत होती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले के मुताबिक गिरफ्तार करने की शक्ति पीएमएलए के सेक्शन 50 में मौजूद ही नहीं है। हालांकि सेक्शन 19 ईडी के अधिकारियों को शर्तों को पूरा करने पर किसी शख्स को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। इसके अलावा समन के बाद भी किसी शख्स के पेश न होने पर ईडी कोर्ट को भी अप्रोच कर सकती है और किसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल कर सकती है। इसके लिए ईडी को कोर्ट में बस ये साबित करना होगा कि प्रथम दृष्टता उसके पास सबूत हैं, जिसके खिलाफ समन किया गया है वो जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा। अब इस पूरे मामले में तमाम एक्सपर्ट्स का क्या कहना है उसकी बात करते हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य का ये कहना है कि ईडी शक होने पर पीएमएलए के अंदर समन जारी कर सकती है। किसी मामले में जानकारी हासिल करने के लिए गवाह के तौर पर भी बुला सकती है। अब सवाल ये है कि समन इशू करने पर अगर कोई नहीं आता तो क्या ईडी उसे अरेस्ट कर सकती है। अब इस पर एजेंसी को लिखित में बताना होगा कि आखिर किन कारणों के चलते ये एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को केवल शक के आधार पर ही ईडी अरेस्ट कर ले। एजेंसी को ये दिखाना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पर ईडी को शक हुआ। लिखित में शक के आधार को बताना होगा। किस हैसियत से बुलाया गया है, गवाह या आरोपी के तौर पर बुलाया है, ये भी साफ करना होगा। कानून में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कि कितनी बार समन जारी किया जा रहा है। सीएम को अरेस्ट करने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। पूर्व सचिव भारत सरकार विजय शंकर पांडे का ये कहना है कि ये जांच जितनी भी होती है सब
एक्ट रूल्स के दायरे में होनी चाहिए। आपको जांच के लिए बुलाया जा रहा है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जांच में सहयोग करें और जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब बताएं। ये स्थितियों पर निर्भर करता है कि एजेंसी किसी के घर जाकर पूछताछ कर ले। जहां तक दिल्ली और झारखंड के सीएम की समन की बात है तो उनके सवालों के जवाब देने ही होंगे। सीएम को एजेंसी के सामने अपीयर होना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं होता तो एजेंसी उनको अरेस्ट भी कर सकती है, कोर्ट में जाकर बता सकती है कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा, खुद भी अरेस्ट कर सकती है। अब ये था पूरा मामला, किस तरीके से ईडी अरेस्ट कर सकती है ये भी आप लोगों ने जान लिया होगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी के साथ तेज तर्रार के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।